हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल लोवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अयोध्या क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने आज तक कई टाइप्स के नंबर के बारे में सुना होगा। प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, रियल नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन भी होता होगा कि नेचुरल नंबर कौन सा है, इंटीजर कौन सा है, रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों चलिए, आज इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं नंबर्स की दुनिया में, जहां आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, वो सभी टाइप्स के नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अब चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो, प्राइम नंबर्स हो, इस तरीके के सभी नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं और लगभग सभी टाइप के रियल नंबर्स को हम आज कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो दोस्तों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो संख्याएं जो गणना करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नहीं आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप छोटे से छोटे बच्चे से भी अगर बोलोगे कि बच्चे काउंटिंग सुनाओ आप, तो बच्चा किस तरीके से आपको काउंटिंग सुनाएगा? वो स्टार्ट हमेशा करेगा दोस्तों कहाँ से? 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ना कि वो कहाँ से करेगा? 0 से। 0 से नहीं करेगा, वो कहाँ से करेगा दोस्तों? 1 से स्टार्ट करेगा। तो यही नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स ही हमारे क्या होते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ पेन दे दिए हैं काउंट करने के लिए कि आप इनको काउंट कीजिए, तो आप किस तरीके से करोगे? 1 2 3 करोगे ना, कि 0 से स्टार्ट कर दोगे? 0 1 2 नहीं, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट होल नंबर्स पर। तो दोस्तों, होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा। तो अब होल नंबर में हम क्या करेंगे? जो नेचुरल नंबर हमारे थे वो तो सारे रहेंगे ही रहेंगे, इसमें बस एक हम क्या कर देंगे? 0 को और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे होल नंबर, मतलब हो जाएगा पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों। तो आए समझ में दोस्तों कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो वे संख्या हमारी कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो दोस्तों, नेचुरल और होल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और होल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? उसमें 0 को और ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा होल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंटीजर्स की कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड ऑल द नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सभी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 और उसमें 0 को इंक्लूड कर दें, और सभी पॉजिटिव नंबर का अपोजिट यानी कि नेगेटिव नंबर्स को भी अगर हम ले लेते हैं तो हम उसको बोलेंगे दोस्तों इंटीजर्स बोलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपको एक नंबर लाइन दिख रही है यहाँ पर। तो ये नंबर लाइन क्या होती है? ये इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ये देखिए क्या है, सेंटर में हमारे पास 0 है। जैसे कि हम राइट साइड अगर जाते हैं इसमें तो हमको क्या बड़े नंबर मिलते हैं इसमें। देखिए, आप जब भी आप पिछले वाले नंबर से अगर आगे वाला नंबर देखो तो आपको बड़ा ही मिलेगा। अगर हम कंपेयर करें -1 और 0 में, तो 0 हमारा बड़ा होगा एज कंपेयर टू -1। 1 और 0 का अगर कंपेयर करें तो 1 बड़ा होगा 0 के मुकाबले। 2 और 1 का कंपैरिजन करेंगे तो 1 बड़ा होगा 2 के मुकाबले। तो दोस्तों, आया समझ में? तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक और सवाल उठ रहा होगा कि जब सारा काम पॉजिटिव नंबर से हो सकता था तो नेगेटिव नंबर की क्यों हमको रिक्वायरमेंट हुई? तो दोस्तों, मैं आपका ये भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो दोस्तों, अपोजिट नंबर्स को बताने के लिए हमको नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत महसूस हुई। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक समुद्र है, समुद्र में एक जहाज है और नीचे एक चट्टान है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी लेवल हो जाएगा ये। अगर हम बात करें कि जहाज जो है समुद्र से कितना ऊपर है, कितना अबव है सी लेवल के, तो हमने बोल दिया कि ये +40 फीट है हमारा। कितना है दोस्तों? +40 फीट है। लेकिन अगर हम वही बात करें हम कि ये चट्टान जो है ये कितना नीचे है, तो हम बोलेंगे दोस्त 60 फीट है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है दोस्तों? तो ये अबव और बिलो जो होगा ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अगर हम एक को कर देते हैं पॉजिटिव साइन से, तो दूसरे को हमको किससे करना पड़ता है? रिप्रेजेंट नेगेटिव साइन से करना पड़ता है दोस्तों। इन्हीं सब चीज़ों के लिए इंटीजर की ज़रूरत महसूस हुई। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। मान लीजिए आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो आपने लिख दिया ये क्या +50, और वहीं आपको अगर 100 रुपीज़ का लॉस हो जाता है तब भी क्या हम +100 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। लॉस मतलब क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव साइन हो जाएगा हमारा -100। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर पर।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इवन नंबर्स की कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे नंबर जिसमें 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सके, जिसमें हमारा 2 से पूरा पूरा डिवाइड जा सके, कोई भी रिमाइंडर हमारा शेष ना बचे, तब हम बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है हमारा कौन सा है, इवन नंबर है दोस्तों। और इसको हम एक तरीके से और याद रख सकते हैं कि जिन नंबर्स में यूनिट की प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑड नंबर्स पर। तो ऑड नंबर्स क्या है दोस्तों? ऑड नंबर्स इवन नंबर के जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसमें ऑड नंबर हम उस नंबर्स को बोलेंगे जिसमें 2 से हमारा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारा बच जाएगा दोस्तों, तो उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। यह इवन का बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ऑड नंबर में वंस की प्लेस पर हमारे डिजिट्स कौन कौन से रहेंगे? 1 रहेगा, 3, 5, 7, 9, ये सारे डिजिट्स जब भी आएंगे वंस की प्लेस पर तो हम बोलेंगे कि ये ऑड नंबर है। दोस्तों इसको हम कुछ इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि सम और विषम में क्या अंतर है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 2 हमने नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो दोस्तों सम संख्या हम किसको बोलेंगे? जिसका एक पार्टनर होगा कोई ना कोई, वो हमेशा जो है पार्टनर के साथ ही रहेगा, अकेला कभी नहीं रहेगा, उसको हम बोलेंगे दोस्तों कौन सा नंबर? इवन नंबर बोलेंगे। और जिसका कोई पार्टनर नहीं होगा उसको हम बोलेंगे विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 2 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर 2 डॉट्स बनाई हुई हैं। तो देखिए इसका पार्टनर ये हो गया, तो ये कितने हो गए? 1 और 1 2। तो 2 कौन सा हो जाएगा? हमारा इवन नंबर्स हो जाएगा। तो देखिए फिर से 4 लिखा हुआ है, ये 1, इसका ये पार्टनर होगा 2, ये 3, इसका ये पार्टनर होगा 4, तो ये 4 भी क्या हो जाएगा? हमारा इवन नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की यानी विषम संख्या की, तो दोस्तों इसका कोई भी पार्टनर नहीं रहेगा, ये हमेशा जो है अकेला रहेगा। तो देखिए 1, तो 1 अकेला है दोस्तों, इसका साथ कोई भी जो है पार्टनर नहीं है इसका। ये 3 की अगर बात करें हम, तो देखिए इसका पार्टनर तो ये है यहाँ पर, लेकिन इसका कोई पार्टनर नहीं है। तो ये देखिए 1, 2 और 3, तो 3 भी कौन सा हो जाएगा? हमारा विषम हो जाएगा यानी कि ऑड नंबर हो जाएगा। इस तरीके से 5 को समझ सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 ये पार्टनर्स है, लेकिन ये इसका कोई पार्टनर्स नहीं है, ये खाली हो गया यहाँ पर। तो हम बोलेंगे दोस्तों 5 क्या हो जाएगा? हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की यानी कि अभाज्य संख्या की। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो 2 फैक्टर भी कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो 1 होता है, और एक वो नंबर खुद अगर होता है उस नंबर का फैक्टर, तो हम कहते हैं कि ये नंबर कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। मतलब कोई ऐसा नंबर जो या तो 1 के टेबल में आता हो या फिर उसी नंबर के टेबल में आता हो, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर से बोलेंगे। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से। तो दोस्तों हमने 2 क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि 2 जो है सिर्फ 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ओके, तो 2 क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 भी क्या है? 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 भी 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। दोस्तों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोजिट नंबर पर कि कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर मतलब होता है हमारी भाज्य संख्याएं। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होंगी? वो संख्याएं जो या तो 1 के टेबल में आती होंगी या उसी नंबर के टेबल में आती होंगी, और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऐसा नंबर जिससे वो पूरा पूरा डिवाइड उसमें जा सके दोस्तों, तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 6 लिया हमने एग्जांपल। तो दोस्तों 6 1 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 6 में भी आता है 6 है। इसके अलावा और कौन सा नंबर इसमें 6 आता है? तो 2 में भी आता है 6 है, 3 में भी आता है। देखिए 2 3 या 6 है, 3 2 जा 6 है। तो ये 1 और 6 के अलावा और फैक्टर इसके क्या हो गए? हमारे 2 और 3 हो गए। तो इसको हम बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के कंसेप्ट को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम डॉट के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो सिर्फ वो लीनियर फॉर्म में ही हमारे लिखा सकते हैं, इसके अलावा उनको हम नहीं लिख सकते। जैसे कि ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 को देखिए आप 1 और 1 2 इस तरीके से लीनियर मतलब कि सीधी रेखा में ही आप इसको लिख पाएंगे। आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। फिर देखिए ये 3 है, तो 3 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1 2 3, इसके अलावा हम इसको किसी तरीके से नहीं लिख सकते। हम इसको रेक्टेंगुलर और हम इसको स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं लिख पाएंगे। देखिए आप जैसे 5 लिखा हुआ है, हम 5 को अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं स्क्वायर फॉर्म में, तो देखिए
ये 1 2 3 4, अब 5 तो कहीं नहीं जा पाएगा, तो इधर आना पड़ेगा 5 को। अगर इधर लिखना चाहे तो इधर भी नहीं इधर लिखेंगे तो देखिए यहाँ भी नहीं हो पाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है। देखिए ये कुछ और ही डायग्राम यहाँ पर बन रहा है। तो इसका मतलब इस तरीके के नंबर्स जो हमारे सिर्फ लीनियर फॉर्म में जा सकते हैं, सीधी रेखा में जा सकते हैं, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। और जिन नंबर को हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे हो जाएंगे कौन से नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए जैसे ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 डॉट्स को जो हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि इसमें क्या बन गया है, देखिए ये स्क्वायर बन गया है। यहाँ पर 6 को भी देखिए आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये लिख दिया 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये क्या होगा, मेरा रेक्टेंगल बन गया। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का रेक्टेंगुलर है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में यही बेसिक डिफरेंस है कि प्राइम नंबर्स को हम जो हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और कंपोजिट नंबर्स को हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की, कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। और p और q हमारे क्या होंगे, यहाँ पर इंटीजर्स हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि q जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप माइनस में, प्लस में, जैसे भी आप नंबर इसमें लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो किस तरीके का होता है, p/q का फॉर्म होता है, मतलब इसको बाय अपॉन में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी हम अगर लिख दें, यहाँ पर ये लिख दिया हमने 2/-3, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 3/-3/11 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ऊपर भी 0 लिख देंगे तब भी हमारा ये रेशनल नंबर है। दोस्तों इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, बस आपको अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्या पर। तो दोस्तों इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहाँ पर p और q की वैल्यू जो हो क्या होगी, हमारी इंटीजर्स होगी और q 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। और जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं दोस्तों वो हमारे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पाई जो क्या है एक इर्रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। उसी तरीके से कुछ और इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कुछ इर्रेशनल नंबर्स लिए हुए हैं। इसमें पाई है, हमारा √2 है, ई है, ई क्या है दोस्तों यहाँ पर लॉग नंबर है, और √3 है। ये जो है हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनकी जो वैल्यू आती है हमारी वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी रिपीट नहीं होती, इसलिए हम इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।